बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबुल इस्लाम की जानब से देखती आँखों सुनते कानों आपको अब्दुल मनान का सलाम पहुँचे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल किस तरह चली? सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए पूरी कुराए अर्ज़ से मुख्तलिफ़ अक़साम से मिट्टी ली और उसका बुत बनाया। फिर अपने हुक्म से कुन किया और इसमें अपने हुक्म से रूह डाल दी और आदम को बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बुत मिट्टी और पानी के दरमियान था, बनना शुरू हो रहा था, मिट्टी गूंदी जा रही थी, मैं उस वक़्त भी नबी था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बुत से कुन किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। फिर फ़रिश्तों को कहा इसको सजदा करें, फ़रिश्तों ने सजदा किया पर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार कर दिया। जो जिन था और फ़रिश्तों का सरदार था, उसने तकब्बर किया, उसने कहा मैं इससे अफजल हूँ। तो तकब्बर करने की वजह से अज़ाज़ील से इब्लीस शैतान बन गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा किस तरह बनाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत अम्मा हवा को बनाया, जोड़ा बना दिया और वो जन्नत में रहते थे। फिर शैतान के बहलावे में आ गए, वो दाना खा लिया गंदम का, तो अल्लाह ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। फिर पढ़ते थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, फिर अल्लाह ने माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ने कहा आज तुम एक महदूद मुद्दत तक जिंदा होगे दुनिया, फिर मेरे पास आओगे, फिर मैं आपका हिसाब लूँगा, फिर आपको जन्नत दूँगा और जन्नत जहन्नम का फ़ैसला भी होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल किस तरह चली? यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 3 नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये तीनों नाम लड़कों के हैं, हबील, कबील और शीश। आखिरकार इन तीनों की शादियाँ भी हो गईं। और शादियाँ किससे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लड़कियों का ज़िक्र नहीं आया। हबील, कबील और शीश से नस्ल किस तरह चली? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बतन से 2 बच्चे पैदा होते थे, यानी एक दफ़ा जड़वा बच्चे पैदा होते थे, अगली दफ़ा फिर जड़वा बच्चे पैदा होते थे और जो पहले बच्चे जड़वा लड़की लड़का पैदा होते थे वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भाई बहन कहलाते थे। जो अगला जोड़ा पैदा होता था वो चाचा के बच्चों की हैसियत रखता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बतन से 2 जड़वा बच्चे पैदा होते थे और वो दोनों आपस में भाई बहन शुमार होते थे और दूसरे बतन से पैदा होने वाले बच्चों के लिए इनका हुक्म चचा की औलाद का हुक्म रखता था। इसीलिए एक पेट से पैदा होने वाले लड़के लड़कियों का निकाह दूसरे पेट से पैदा होने वाले लड़की लड़कियों से कर दिया जाता। हबील कबील का किस्सा इसी सिलसिले पर पेश आया था। हबील अपनी जड़वा बहन से निकाह करना चाहता था और जो दरअसल हबील की बीवी बनने वाली थी। लड़कियों का जिक्र आम तौर से नहीं आया करता। हबील और कबील का जिक्र भी इसी वाक़े की वजह से आया। इसी तरह शुरू में इंसानों की तादाद बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जब कसीर तादाद इंसानों की दुनिया में फैल गई तो अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता एक ही पेट से दोबारा जोड़ा पैदा होने वाले बहन भाइयों से वो निकाह का जो सिस्टम शुरू में अल्लाह ने रखा हुआ था वो ख़त्म कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने शुरू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ मुबारक से बनाया और हज़रत अम्मा हवा को अपने हुक्म से बनाया है, अपने हाथ से नहीं बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। इसी तरह मालूमाती और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर लें।